तो सबसे पहले तो ये बच्चे विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में इन्हें बताना हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि एक विद्यार्थी के रूप में ये हमेशा अपने कर्तव्यों को याद रखे। तो जो पहला श्लोक था वो क्या था बच्चों, एक जन बोलना। ठीक, तो ये पहला श्लोक था। उसके बाद दूसरा श्लोक क्या हम लोगों ने सीखा फिर? पलक विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय लस्य साधु विपीते में ज्ञान आए चार अक्षणाय। ठीक, तो हमने साधु और दुष्ट के बीच शक्तियों के उपयोग के बारे में इस श्लोक में सीखा कि एक दुष्ट के पास जब शक्ति, धन और ज्ञान आता है तो कैसे उन चीज़ों का मिस यूज़ करता है। वहीं पर एक साधु यानी जो व्यक्ति जो सब कुछ अपने आचरण और अच्छे व्यवहार से सबके भलाई के लिए, सारे लोगों के अच्छे लिए सोचता है, वो कैसे उन चीज़ों का यूज़ करता है। तो इन बच्चों को हमने दूसरे श्लोक में ये चीज़ सीखा बच्चों के साथ। अब तीसरा श्लोक जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सबने एक बहुत ही श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उसके आगे का जो श्लोक है वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो मैंने कहा वो भी चीज़ें बच्चों को थोड़ा पढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि मेन तो दूसरा पार्ट ही ज़रूरी है। अब देखिए, चलिए पलक से पूछते हैं, क्या है पलक? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि अहिंसा, जब अर्जुन कहते हैं भगवान किसी को मारना तो पाप है, अधर्म है, किसी जीव को हम कैसे कष्ट पहुंचा सकते, किसी को मार कैसे सकते, तो भगवान फिर वहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम नहीं मारोगे तो अधर्मी तुम्हें मार देंगे। तो धर्म की स्थापना के लिए सज्जन लोगों का पृथ्वी पर रहना बहुत आवश्यक है, वरना अधर्मी पाप और अनाचार से पूरी पृथ्वी को भर देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो अहिंसा से बड़ा धर्म है, अहिंसा का पालन करने से बड़ा धर्म। जैसे पलक मान लेते हैं, पलक बहुत सज्जन है, साधु है, मान लेते हैं यहाँ बैठे सारे लोग साधु हैं, और कोई दुष्ट व्यक्ति आए यहाँ से हम लोगों को मार मार के भगाना शुरू कर दे या हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालना, तो एक दो बार तो हम समझाएंगे। अब क्या अगर वो इतना बड़ा दुष्ट है कि वो बार बार हमसे कह रहे पढ़ो ही मत, पढ़ो ही मत, तो क्या हम उसकी बातों को मान के यहाँ से भाग जाए या चले जाए? नहीं ना, प्रतिकार करना पड़ेगा ना हमें, और नहीं करेंगे तो वो फिर कहेगा कि अगर नहीं पढ़ाई बंद करोगे तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। तब क्या करेंगे हम लोग? क्या हम लोग समाप्त हो जाएं कि उसे ही समाप्त कर दें? ये ज़्यादा बिल्कुल है, इसलिए अच्छे लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही था कि कभी भी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने से हमें नहीं डरना चाहिए, और हमेशा सदैव बुराई के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। अपने जीवन में जो भी चीज़ें हों अच्छे से अच्छा करना चाहिए। तो मैंने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो मुझे लग रहा है जहाँ तक है होती सबके पास है, लेकिन अध्ययन उसका हमारा समाज कर नहीं पाता। वैसे ही श्री रामचरितमानस की बात की जाए तो श्री रामचरितमानस सबके घर में होती है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि आज की जो पीढ़ियाँ हैं 2-2 घंटे टीवी देख लेंगी, घर की महिलाएं हैं, घर के लोग हैं, टीवी तो देख लेते हैं, लेकिन शाम को आधे घंटे बैठ कभी बच्चों के साथ रामायण या फिर धर्म के ऊपर या श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा नहीं करते कि महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ था, रावण को भगवान रामचंद्र ने क्यों मारा। आखिर भगवान रामचंद्र अगर अहिंसा परम धर्म ही होता तो भगवान रामचंद्र रावण को क्यों मारते? हाँ? भगवान रामचंद्र बहुत सारे राक्षसों का वध क्यों करते? भगवान कृष्ण कौरव सेना का वध क्यों करवाते अर्जुन से? अगर यही चीज होती तो शिशुपाल का वध क्यों करते? है ना। हमारे जो दुर्गा मैया है, शंकर भगवान है, श्री हरि विष्णु है, इन सब के हाथ में देखो शस्त्र क्यों है? अगर अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता तो इनके हाथों में शस्त्र होते? तो शस्त्र प्रतीक है सुरक्षा का, रक्षा का, कि विधर्मी अधर्मी अगर आतताई जब आतंक बढ़ाए, अत्याचार बढ़ाए, गलत चीज़ें करने लगे तो उसके लिए हमेशा शस्त्र लेके हमें खड़े रहना चाहिए। ठीक,
यही है कुल मिला के सारा सार इस श्लोक का। ठीक, जीवन में हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है। सिर्फ इस श्लोक याद करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में इसको अप्लाई भी करेंगे, सही समय आएगा कभी तब ऐसे, मतलब तुरंत ही नहीं कि शस्त्र अस्त्र उठाए चल रहे युद्ध तुरंत करने, है ना, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से सुने हो। एक एक श्लोक और है, सठा साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्ट अगर नहीं बनोगे तो जंगल में जाके देखो, जो सीधे सीधे पेड़ होते हैं, है ना, उन्हीं को सबसे पहले काटा जाता है। सीधा पेड़ चाहिए, है ना, सीधा पेड़ चाहिए मुझे, टेढ़ा मेढ़ा वाला क्या रहता है, पड़ा ही रहता है, यही होता है ना। तो वही चीज़ है, तो समाज में रहना है तो थोड़ा सा टेढ़ा भी हमें रहना चाहिए, एकदम सीधा बन के अगर रहोगे तो बहुत परेशान करने वाले लोग मिलेंगे। तो बस यही कहानी है। बाकी आप लोगों को, इन बच्चों के लिए कुछ कहना हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वैसे अभी इनका पूरा भविष्य पड़ा है और ये देश के भविष्य तो है ही। और सारे टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि, और सारे पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिर्फ टीचर की सहभागिता नहीं होती बच्चों के भविष्य निर्माण में, बल्कि माता पिता के का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए माँ को पहली शिक्षक और परिवार को पहली पाठशाला कहा गया है। तो परिवार में, समाज में सारे लोगों का दायित्व है अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार करना, ताकि बच्चे उन्हीं चीज़ों को सीखें और आगे चल के वो अपने जीवन में एक सभ्य और समझदार नागरिक बन सके, है ना। बस बंद करें, इतना ही मैसेज था बस।